और इसका टोटल आज हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके अगर इंजन की हम बात करें उनसे काफ़ी बड़ा है। अगर हम दोस्तों इस ट्रैक्टर की कंपनी की बात करें 1995 से 2001-2 तक ये मॉडल आए थे। तो ये कोई इंग्लैंड या टर्किश नहीं है, ये इसकी पीटीओ शाफ्ट का गियर है। तो यहाँ पे उन्होंने एक पिन दी हुई है, इसको ऊपर करके आप अगर ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे इसका पहला गियर शिफ्ट होता है क्रैंक की, वो है तकरीबन 2000 RPM। एक क्लच को भी लॉक लग जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ना क्लच दबा सकेगा कोई, तो जब क्लच ना दबेगा तो इसका गियर भी नहीं लगेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे ये वाला ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा था कि इसके साथ हम रूटावेटर चला रहे थे ज़मीन में। तो मैंने आपको बोला था कि इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाऊँगा आपको, तो वो मैंने करवा दी थी। तो उसके साथ ही इसका आज डिटेल व्लॉग लेके आया हूँ मैं। ये किस कंपनी का ट्रैक्टर है और इसका टोटल आज हम रिव्यू करेंगे। इसकी कंपनी और इंजन कैपेसिटी सब कुछ आपको बताऊँगा। वो वाले इम्प्लीमेंट से इसके साथ जुड़े हुए हमने, तो जिनके साथ काम कर रहे थे हम। तो आज इसके डिटेल व्लॉग बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं इसकी। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आपको इस ट्रैक्टर की डिटेल वीडियो शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों इसके अगर इंजन की हम बात करें तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि 4 सिलेंडर इंजन है जी इस ट्रैक्टर का। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर चलते हैं, जो आम किसान यूज़ करते हैं, वो अलगाज़ी ट्रैक्टर या मैसी कंपनी के होते हैं। तो उनमें 3 सिलेंडर होते हैं, तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। तो ये उनसे काफ़ी बड़ा है। तो उन ट्रैक्टर से 1 सिलेंडर इसका ज़्यादा है। आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अलगाज़ी ट्रैक्टर की फ़ोटो और मैसी ट्रैक्टर की। अलगाज़ी ट्रैक्टर की पावर होती है 65 हॉर्स पावर और मैसी ट्रैक्टर की पावर होती है तकरीबन 55 या 50 हॉर्स पावर। तो उनका इंजन होता है 3 सिलेंडर, लेकिन इसका 4 सिलेंडर इंजन है जी। तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा पावर में ये है। तो इसकी मैंने नेट पे सर्च की थी इसकी फ़ोटो, तो इसका रिव्यू दे रहे थे वो, तो आपके साथ वो मैं फ़ोटो वो भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 67 हॉर्स पावर है जी इस ट्रैक्टर की। तो अगर हम दोस्तों इस ट्रैक्टर की कंपनी की बात करें तो ये कोई इंग्लैंड या टर्किश नहीं है, ये है जी चाइनीज़ ट्रैक्टर कंपनी है। ये देख सकते हैं आप, चाइनीज़ में भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी साथ JS 500 ट्रैक्टर, आगे चाइनीज़ लिखी हुई है ये सारी। तो बहुत सारे लोग इसको समझते हैं शायद ये फोर्ड ट्रैक्टर है। ये फोर्ड ट्रैक्टर नहीं है, ये चाइनीज़ कंपनी है। ये तकरीबन 1995 से 2001-2 तक ये मॉडल आए थे। ये 5-7 साल ये मॉडल आते रहे पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद ये कंपनी नहीं चली। काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, इनका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा था और भी चीज़ें होती हैं। तो ये कंपनी बैन हो गई थी। तो तब से जिसके पास उस टाइम में जिसने ये ट्रैक्टर ख़रीदे हैं तब से उनके पास हैं। तो आपको इस तरह के ट्रैक्टर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको इसका मैं इसलिए रिव्यू दे रहा हूँ। ट्रैक्टर के इंजन में अगर दोस्तों हम पंप की बात करें तो इसमें प्लंजरी पंप इस्तेमाल किया गया दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है दूसरे पंप्स की निस्बत। पंप्स की 2 किस्में होती हैं, एक रोटरी पंप होता है, एक प्लंजरी पंप होता है। रोटरी पंप जो होता है उसमें वो उसका पंखा रोटेट करता रहता है और इधर से तेल जाता रहता है वहाँ न्यूज़ल तक सिलेंडर में ऊपर। लेकिन जो प्लंजर्स होते हैं ये एक सीक्वेंस में मूव करते हैं ऐसे ऐसे, तो डीजल ऊपर की जानिब फेंकते हैं। तो गाजी और मैसी ट्रैक्टर्स में जो पंप्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं रोटरी पंप, लेकिन ये होते हैं प्लंजरी पंप इसमें इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं सामने जो रशियन मेड ट्रैक्टर है बेलारस 510, उसमें प्लंजरी पंप आता है। तो ये काफ़ी इसकी आवाज़ भी अच्छी होती है और इंजन को अच्छे तरीके से ये चलाता है। अगर हम दोस्तों इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करें, कंट्रोलिंग प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे ड्राइवर इसको कंट्रोल करता है, तो ये चीज़ मुझे इस ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं इसका तकरीबन आज से तकरीबन ये 27-28 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जी। तो फिर भी देखें कितना लग्जरियस लुक बनाई हुई है उसकी। तो इसके पैड देखें बिल्कुल क्लियर है। मैसी गाजी ट्रैक्टर में इस तरह नहीं होता, गाजी में अब जाके इस तरह के आए हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन मैसी में तो अभी भी वो नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हैं इसका तकरीबन फ्लैट प्लेटफॉर्म है और ये इसका क्लच है और उधर की जानिब ब्रेक है, वो एक्सेलरेटर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पीटीओ शाफ्ट का गियर है और ये इसका प्रेशर जैक जो होता है पीछे ट्रॉली वगैरह अटैच करने के लिए वो है। ये टूल बॉक्स है और ये सीट है इसको एडजस्ट करने के लिए, ये सारा सिस्टम। तो ये गियर ट्रांसमिशन है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी
ये है जी इसका एक्सेलरेटर और ये है इसकी ब्रेक। इस ट्रैक्टर में दोस्तों हैंड ब्रेक नहीं है जो ज़्यादातर ट्रैक्टर्स में होती है, तो यहाँ पे उन्होंने एक पिन दी हुई है, इसको ऊपर करके आप अगर ऐसे लगा देते हैं तो ये इसके साथ अटक जाती है, तो ये भी बिल्कुल हैंड ब्रेक की तरह इस्तेमाल हो सकती है। तो इधर की जानिब ये इसकी लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए अप डाउन तो लगाने का होता है, ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा जर्क देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी हैंड रेस है, यहाँ पे इसका स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ऑफ है और यहाँ पे ऑन हो जाता है। ये ट्रैक्टर का डैशबोर्ड चेक करें आप, आज से तकरीबन 27-28 साल पहले, आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे डिजिटल मीटर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ये सारा मैनुअल सिस्टम था। ये इसकी हेडलाइट्स है, ये रियर लाइट्स जो पीछे मतलब लगी है, और यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर था और उसमें इसके घंटे जो चलते हैं वो भी था। ये बैटरी का करंट चेक करने के लिए, और ये ट्रैक्टर इंजन का टेम्परेचर है। तो ये सारा कुछ वर्किंग था, तो अब तो सारा डैमेज हो चुका है। यहाँ पर भी कोई कंट्रोलिंग सिस्टम था, ये हॉर्न था, तो ये भी काम कर रहा है, बाकी सारा कुछ डैमेज हो चुका है। ट्रैक्टर की दोस्तों अगर हम गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रैक्टर में 2 गियर लीवर यूज़ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो लो, और इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो ये हाई में शिफ्ट हो जाएगा। और ये गियर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे इसका पहला गियर शिफ्ट होता है, और यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, इसके बिल्कुल नीचे चौथा आ जाएगा, और ऊपर को उठा के यहाँ पे इसका बैक गियर लगता है जी। तो इसकी गियर ट्रांसमिशन जो है दूसरे ट्रैक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैसी ट्रैक्टर से भी इसकी ट्रांसमिशन मुख्तलिफ है, और अलगाजी ट्रैक्टर से भी इसकी ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये चाइनीज़ कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज़ मशीनरी हो या जो भी चीज़ हो, उनका एक अपना स्टाइल होता है, अपनी एक लुक होती है मशीन बनाने की और उसको शिफ्ट करने की। तो ये इसका गियर पैनल है सारा, ये गियर बॉक्स है, और इसकी रियर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैक्टर की दोस्तों अगर हम बैक साइड पे आएँ तो ये देखें जी, बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से नज़र आती है। हर कंपनी के अपना स्टाइल होता है चीज़ बनाने का, मशीन बनाने का। तो ये इसकी लिफ्ट है, लिंक जिसको बोल देते हैं आम ज़ुबान में, और ये इसकी PTO शाफ्ट है, और ये इसकी टॉप लिंक है जो कोई भी हालर, रोटावेटर इस तरह के इम्प्लीमेंट्स जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये इसके इंजन की बैक हब है जो रेयर टायर्स को घुमाती है, इनको ऑपरेट करती है। तो ये बिल्कुल गाजी की तरह है जी, जिस तरह गाजी के ट्रैक्टर्स के अंदर होता है। तो मैसी में बिल्कुल सीधी शाफ्ट होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे बड़ा एक गियर यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल गाजी की तरह है पीछे से। गाजी ट्रैक्टर की दोस्तों जो अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो तकरीबन होती है 1650 kg। तो वो 65 हॉर्स पावर होता है और ये 67 हॉर्स पावर है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो 1650 है तो ये शायद 1700 kg तक लिफ्ट कर सकता है। ये इसकी लिंक है, तो ये चीज़ काफ़ी मजबूत बनाई हुई है। चाइनीज़ कंपनी है लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत चीज़ बनाई हुई है इन्होंने। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ, इसकी साउंड और इसका साइलेंसर वगैरह और इंजन की आवाज़ भी आपको चेक करवाता हूँ। अब हम दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसकी मैं आपको साइलेंसर की आवाज़ भी चेक करवाता हूँ और इंजन की आवाज़ भी चेक करवाता हूँ। यहाँ से इसका स्विच ऑफ होता है यहाँ पे और यहाँ पे ऑन होता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसके इंजन पे दोस्तों एक प्लेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है डीजल इंजन, रेटेड आउटपुट 353 किलोवाट
और रेटेड जो स्पीड है इसकी क्रैंक की वो है तकरीबन 2000 RPM जो रोटेशन पर मिनट है। इसका जो वेट है 303 kg है और ये इसके सीरियल नंबर वगैरह और ये इसकी डेट लिखी हुई है। मैंने आपको शायद 97 मॉडल बोला है, तो ये 96 मॉडल है। ये अगर आप पढ़ सकें तो ये 9th मंथ में निकला हुआ है और ये इसका लिखा हुआ है जियांगसू डीजल इंजन वर्क्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये मेड इन चाइना है, आप देख सकते हैं, सारी प्लेट आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसका लगा हुआ है जी करंट जनरेटर और ये उसके हेड से आ रही हैं। इसका साइलेंसर बनता है यहाँ से और ये इसका साइलेंसर है। इसका सेल्फ लगा हुआ है जी जो इसको स्टार्ट करता हुआ है। और इसके स्टीयरिंग की हम बात करें तो ये प्रेशर स्टीयरिंग नहीं है, ये मैनुअल है और ये आपको रॉड नज़र आ रहे होंगे, तो रॉड के लिए ऑपरेट होता है ये। तो उस वक्त तो प्रेशर की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इसको रॉड्स के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों दिखा दी हैं इस ट्रैक्टर की। और इस ट्रैक्टर की दोस्तों जो सबसे अलग चीज़ है वो है इसके क्लच को भी लॉक लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे तो यहाँ पे लॉक हो गया जी। अब ना क्लच दबा सकेगा कोई, तो जब क्लच ना दबेगा तो इसका गियर भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इसमें स्पेशल है इस ट्रैक्टर में। बाकी ट्रैक्टर्स में ये चीज़ मैंने नहीं देखी कि किसी के क्लच को भी लॉक लग जाए, लेकिन इस ट्रैक्टर के क्लच को भी लॉक लग गया है यहाँ पे। तो अब जिसको पता होगा कि इसको लॉक लगा हुआ वही दबा सकेगा इसको। आम बंदे को जल्दी पता भी नहीं चलता है कि ये इसको किस तरफ रोटेट करना है। ये ऊपर की तरफ अगर हम घुमा देंगे इसको तो ये बिल्कुल लॉक लग जाएगा, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये इसका एयर क्लीनर है। अगर हम दोस्तों इसके टायर के साइज़ की बात करें तो ये गाजी ट्रैक्टर वाले टायर हैं, तकरीबन वही साइज़ है सारा जी। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू दे दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर चीज़ मैंने आपको इस ट्रैक्टर की बता दी है, जो भी इंजन कैपेसिटी थी और जो भी स्पेसिफिकेशन थी वो सारी आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया आप दोस्तों के देखने।